Dear student, welcome at English Safalta. Today I am going to teach you a very passionate poem, Aunt Jennifer Tigers. You know, the woman who has faced so many problems, violence in her houses by their husbands or by their families. They don't have any desire. They don't want to do anything. And Jennifer, who is very afraid, fearful lady, although she is not fearful, but she has to fear due to her husband's violence. Her husband always uh, hurt her by his male domestic things. He thinks that only he has power to do anything, but she has not power. She can't do anything because when this poem is written, I think this is the time when males dominates her wives too much. But now it is not time of that situation. Before we read Aunt Jennifer Tiger, we must know about the poetess. Poetess Andrine Rich. Poetess who is Andrine Rich, born in 1929 and died 12/20/12. Was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. मतलब कि यह जो पोएटेस हैं वह स्पेशली ऐसे काम के लिए जानी जाती थी जिसमें कि महिलाओं को जिस महिला पर वायलेंस किया जाता था उनके ऊपर ये कविताएं ज्यादा लिखती थी। इनके ऊपर इनका मतलब ये सोशल एज ए यू कैन से दैट सी इज नोन एज अ सोशल पोएट। एक आंट जेनिफर है जिनके बारे में उन्होंने यह कविता लिखी है। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने करीब 19 पोएट्री के 19 वॉल्यूम्स लिखे हैं और 3 कलेक्शंस ऑफ एसेस और उन्होंने एसेस के 3 कलेक्शंस लिखे हैं एंड अदर राइटिंग्स भी। अ strong resistance to racism and militarism echoes through her work. उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अपने वर्क के जरिए महिलाओं को उनके वायलेंस से बचाया है। The poem Aunt Jennifer addressed the constraints of married life to a woman experiences. एक मैरिड लाइफ में एक वोमेन जो कि एक लड़की होती है पहले, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आजकल जो है आप लोग सुनते होंगे पापा की परी। रियली ए गर्ल इज अ फेरी ऑफ हर फादर। आप
अच्छे से जानते होंगे कि एक लड़की वास्तव में अपने पापा की परी ही होती है। उसके सपने बहुत होते हैं, क्योंकि वह उसको हर वो सुख सुविधा, हर वो चीज मिलती है अपने पापा से। तो इसलिए एक लड़की अपने पापा की परी ही होती है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वह उसके वो जो सपने होते हैं एज ए परी, जो अपने ससुराल के लिए सपने संजो के रखती है, जो देखती है कि उसे अपने ससुराल में वो ये मिलेगा, ऐसे रहेगी, ये होगा, हस्बैंड ये करेगा, मतलब बहुत सारी कितनी इमोशंस होते हैं एक लड़की के अंदर जब वो मतलब मैरिड लाइफ में जाती है। लेकिन एन जेनिफर, जो कि पोएटेस की आई थिंक कोई रिलेटिव थी या कोई फ्रेंड सर्कल में रही हूं या कोई भी रही हूं, जिनको कि उन्होंने एन जेनिफर के नाम से वो किया है, एड्रेस किया है। और एन जेनिफर की जब मैरिज होती है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो आई थिंक केवल वायलेंस ही नहीं करते, आई थिंक हर्ट भी, हीट भी करते हैं, मारते पीटते भी हैं, जिससे उनके जो सपने हैं वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। वो उनसे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्क लेते थे। शी कैन नॉट डिसाइड एनी डिसीजन विथ हर हस्बैंड। वो अपने पति के साथ कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी, उनकी कोई इमोशंस नहीं थी। इमोशंस तो थी बट वो अपने इमोशंस को उनको छिपाना पड़ गया अपने पति के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। वो ये जो पोयम है ये एर्न्स्ट जेनिफर टाइगर्स, टाइगर आप कह सकते हैं कि ये जो एर्न्स्ट जेनिफर है ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। आई एम गोइंग टू इंट्रोडक्शन कि एर्न्स्ट जेनिफर and Jennifer who is embroidering on a bed sheet। ये जो एन जेनिफर हैं ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? एक बेडशीट पर कर रही हैं। उस पर क्या कर रही हैं? एक टाइगर बना रही हैं। एम्ब्रॉयडरी ऑन अ बेडशीट। शी इज मेकिंग अ टाइगर। वह टाइगर बना रही है। आप ये बताइए कि वो टाइगर ही क्यों बना रही है? कुछ और भी बना सकती थी, कोई मतलब एनिमल ही बनाना है तो उनको वो कुछ भी बना सकती थी, बट वाई शी मेक टाइगर? यू नो, यू डोंट नो, आई एम टेलिंग। टाइगर इज द टाइगर इज द सिंबल ऑफ प्राइड। टाइगर इज द सिंबल ऑफ करेज। टाइगर इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। एंड जेनिफर जो कि टाइगर को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उसको ये बताने के लिए कि उनके अंदर भी वही उड़ान थी, वही टाइगर सा प्राइड था, वही टाइगर सी करेज थी और वही टाइगर सी फियरलेस थी। बट नाउ हु इज सो मच फियरफुल लेडी, सो मच वीक, is making tiger to show her past that if she has chance she will be like a tiger, a pride lady, a courageous lady, a fearless lady, but she can't due to her husband's violence. And Jennifer tiger prances across a stream। prance means होता है उछल कूद मचाना। prance means
long speed. France means long speed. They do not and across a screen. Bright topaz dungeons of a world of green. ब्राइट टोपाज, टोपाज एक प्रकार का येलो कलर का ब्राइट एकदम एकदम चमकदार होता है, चमकीला होता है, शाइनी होता है, एक येलो कोई मतलब पत्थर सा होता है, तो ब्राइट टोपाज बनाती हैं, यानी कि जो टाइगर के ऊपर जो है येलो कलर की जो धार होती है उसको शो करने के लिए वो ब्राइट टोपाज बनाते हैं। अब वो जो टाइगर है जो कि कहां पर है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो पीछे की जो उसकी वो बैकग्राउंड है टाइगर के पीछे का वो ग्रीन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, और जंगल क्या होता है, ग्रीन होता है। अब आप यहाँ मैं आपको एक और बात बता रही हूं कि जो ग्रीन होती है, ये ग्रीन जो है हैप्पीनेस का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, हैप्पीनेस का। और जो टाइगर है वो प्राइड का। तो जो टाइगर है उस हैप्पीनेस में प्राइड को फील करता है, वह अपना प्राइड, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उस देश में टाइगर हमारा क्या है, ये नेशनल एनिमल है। क्यों नेशनल एनिमल है, यह अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, यह अपनी करेज के लिए जाना जाता है, यह अपने प्राइड के लिए जाना जाता है, इसलिए हमारे देश का नेशनल एनिमल है। यू नो इट वेरी वेल। सो व्हेन एंड जेनिफर मेक दिस टाइगर ऑन हर बेड्स, she shows that she has pride like that tiger. They do not fear the men beneath the tree. They do not fear the men. मतलब कि ये जो टाइगर होते हैं, ये किसी मेन जो पेड़ के नीचे या कहीं बैठे होते हैं उनसे इनको कोई डर नहीं होता है। जंगल में किसी जानवर से भी इनको डर नहीं है और ना ही किसी मेन से इनको डर है। अब मेन से डर का मतलब ये है कि जो हमारी एंड जेनिफर है वह एकदम यहाँ पे शो हो रहा है पूरी अच्छी तरह से कि ये एक मेन है जिससे डरती हैं। वो मेन कौन हो सकता है, ही मे बी हर हस्बैंड, मे बी ना, श्योरली ही इज हर हस्बैंड। दे पेस इन स्लीक सिवलिक सेटेंटी, ये एलिगेंट मैनर से क्या करते हैं, शिवालिक सर्टेनिटी यानी कि प्राइड दिखाते हैं, सर्टेनिटी अपनी सर्टेनिटी के साथ ही अपनी प्राइड को शो करते हैं। एंड जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, लेकिन जब ये सुई जो होती है वो इसमें जब ऊल डाल के सुई में जब ऊल डालती हैं तो इनका हाथ थोड़ा कांपता है। अब ये फ्लटरिंग करता है, क्यों फ्लटरिंग करता है, बिकॉज सी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड इफ सी विल मेक दिस एम्ब्रॉयडरी मे हर हस्बैंड विल कम एंड ही विल से दैट यू आर डूइंग अ mean of work, you have not too much work, you don't do any work. she is afraid of, वह डर रही है कि कहीं उनके पति आ न जाए और वह ये देख के कि तुम फालतू के काम करती हो और उसको डांटने या मारने न लगे। फाइंड इवन द आयरी नीडल हार्ड टू पुल, वह आइवरी का मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक सुई भी उठाने में उनके हाथ, मतलब कहते हैं ना लोग कि सुई भी उठाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, तो उनके अंदर एक सुई भी उठाने की हिम्मत नहीं थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट, मैसिव में होता है वह भारी भरकम जो वेट है, भार है। अंकल्स वेडिंग बैंड, अब अंकल्स की वेडिंग बैंड क्या होती है, रिंग होती है, मतलब कि क्रिश्चियंस में क्या होते हैं, रिंग पहनाई जाती है फिंगर्स में। अब वो फिंगर ये शो करता है कि ये जो है शादीशुदा है यानी मैरिड है।
और आप समझ सकते हैं कि ये जो रिंग है यह एक बाउंडेशन है। क्या है? एक बाउंडेशन है। एवरी वुमेन हु वियर्स ornaments, jewelry, that is not to only show her beauty. It also shows that she is the pride of her family. She has too many foundation of this world which bound by these jewelries. ये जो ज्वेलरी होती हैं ये क्या करती हैं? औरतों को बाउंड करती हैं कि आप किसी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, आप किसी फैमिली की प्राइड है और आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, ऐसे नहीं रहना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। यू डोंट डू एनीथिंग, यू नो वेरी वेल। एक औरत को बहुत सारी मतलब कि पाबंदियां लगा दी जाती हैं और वो पाबंदियां हमारी ज्वेलरी शो करती हैं। तो जो एन जेनिफर्स की ज्वेलरी है यानी कि रिंग है, वह उन्हें मैसिव वेट लग रही है, बहुत भारी भरकम लग रही है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, कोई जो है मतलब उसका भार, क्योंकि वो मतलब उसमें कोई खुशी ही नहीं, उस मैरिड लाइफ में उनकी कोई खुशी नहीं है। तो जो उस उंगली मतलब उनकी उंगली में पड़ी हुई, फिंगर्स में जो पड़ी हुई रिंग है वह भार सा प्रतीत हो रही है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये आंट जेनिफर के हाथ में ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ornaments she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. यहाँ पे अगर आंट जेनिफर मर भी जाती हैं तो ये जो रिंग है वो यही बताएगा कि शी इज वाइफ ऑफ अ मैन। एंड जेनिफर की ये जो रिंग है वह अब भी उतनी ही भारी होगी, वैसी ही उनको फील होगी। बट जो टाइगर है वो क्या होगा, जो टाइगर उन्होंने बनाया हुआ है वो जंगल में वैसे ही प्रांस करेगा, वैसे ही वो प्राइड फील करेगा और वैसे ही वो अनअफ्रेड होगा, बिना डरे हुए अपने वर्क को करेगा। आपको एंड जेनिफर मतलब कि ये जो पोयम है, ये पोयम ये बताती है मतलब कि पोएटेस हमें बता रही हैं कि एंड जेनिफर अपने पति से डरे हुए हैं। क्या है? पति से डरे हुए हैं और उन्हें जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो वो ये शो करती हैं उस पर कि हम भी टाइगर की तरह क्या होते, प्राइड वाले होते, हमारे भी अंदर वैसा ही करेज है, हमें भी उतनी ही फियरलेस हम होते अगर हमारे ऊपर इतना बाउंडेशन हमारे पति का ना होता। बट सी फील द वेट ऑफ रिंग एज अ मैसिव रॉक, चट्टान की तरह उन्हें फील हो रहा है वह क्या चीज, रिंग। और उन्होंने कहा है कि जो टाइगर है वह जंगल में क्या होगा, फ्री विचरण करेगा, घूमेगा और वो प्रांस करेगा। और जो टाइगर है वो टाइगर के अंदर हिम्मत होगी, करेज होगा और वह किसी से भी नहीं डरेगा। उसे अपने जंगल में बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जो एंड जेनिफर है उन्हें अपने घर में, क्योंकि जो टाइगर है उसका घर क्या है, जंगल है, और वो जंगल में फील करेगा खुशी क्योंकि वो प्राइड से रहता है, वहां करेज से रखता है। देयर इज नो बाउंडेशन टू टाइगर बाय एनी other animals or any kinds of creatures who belongs from the forest. But Aunt Jennifer, who lives in her bridegroom house, her bridegroom
always torture her, always panicked her, always giving him heat, and always abusing. You can say he can do anything which will harass a woman. Then how can a woman feel pride to her bridegroom house? कैसे वह अपने पति के घर को इतना सुखद महसूस करेगी? नहीं महसूस करेगी। तो उसे लगता है कि अब तो उसे वहां पर कोई खुशी नहीं है और वह वहां पर कोई खुशी फील नहीं करती। उन्हें ये अब जो पोएटेस है वो ये बताते हैं कि जो अगर एंड जेनिफर मर भी जाएंगी तब भी जो ये इनके अंदर हाथ में जो रिंग है वह यही शो करेगा कि सी इज द वुमन, सी इज द वाइफ ऑफ अ मैन, she will never feel happiness either in life or after the life। बच्चों यहाँ पर पोएटेस ने बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस का भी प्रयोग किए हैं। पोएटिक डिवाइसेस मीन्स क्या क्या वह यूज की हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है, राइम आप कह सकते हैं। पहले क्या कह सकते हैं? पोएटिक डिवाइसेस है राइम। पोएटिक डिवाइसेस राइम। राइम है वो क्या है? हर मतलब ये सबसे पहले तो इसमें कुल मिला के 3 स्टैंजास हैं। कितने स्टैंजास हैं? 3 स्टैंजास हैं और ईच स्टैंजा कंटेन्स 4 लाइन्स। 3 स्टैंजास हैं। कितने स्टैंजास हैं? 3 स्टैंजास हैं और ईच स्टैंजास कंटेन्स 4 lines, means total 12 lines of a poem. This poem has 12 lines. कितनी लाइन है? 12 line. And if you say first line, last word, screen. First lines, last word, screen. And second lines, last word, green. You know, these 2 lines match. First line is always known as A. So, when 2 words match each other, then 2 lines known as A. So, rhyming couplet is known as AA. Rhyming couplet is known as AA. And now, second line. Full, full. Here B, B. Band, hand. ये 2 लाइन्स सी सी, ए ए बी बी सी सी, लाई, बाई, डी डी। And now made unafraid. Unafraid. Here poetess use EE. So rhyme couplet is AA, BB, CC, DD, EE. Now poetess has used figure of speech personifications. Personifications means when a living things compares to non-living things. यानी कि यहाँ पर एक टाइगर की तुलना की गई है एक सजीव चीज से। सजीव चीज कैसे? उसमें टाइगर की तुलना की गई है उसकी प्राइड से। किससे की गई है?
टाइगर की तुलना किससे की गई है? पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज हुआ है यहाँ पर? When living thing compares to non-living things. Is known as personification. Here, tiger is compared to pride. प्राइड किसके अंदर होता है? एक सजीव के लिए। प्राइड किसके अंदर होता है? एक सजीव व्यक्ति के अंदर होता है। और इसमें जो है प्राइड किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर के लिए। टोपाज, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर। मेटाफर कैसे यूज हुआ है? मेटाफर होता है when a thing is compared with a thing but the word of comparison is not used is known as metaphor. As bright topaz, bright मतलब चमकदार है। टोपाज, यहां पर टोपाज की तुलना किससे की गई है? एक जानवर के धारीदार, यानी कि जानवर की जो लायन है उसकी धारी से उसकी तुलना की गई है। अब यहाँ पर एक और है जो एक और डिवाइस यूज किया गया है, वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है when a person tells anything by exertions, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा के जब बोलता है। जैसे कि यहाँ पर दो जगह यूज किया गया है। एक तो है कि उसने कहा है कि find even the ivory needle hard to pull, यानी कि एक पतली सी निडल को उठाना भी मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि छोटी सी निडल को उठाने में कितनी मेहनत लग सकती है? नहीं लगेगी। बट इसको उनके दुख को इस तरह से बताया गया है जैसे कि मतलब इतना दुखी है कि वह मतलब उनके हाथ इतने कांप रहे हैं दुख के मारे कि वह एक सुई भी उठा नहीं सकती हैं। तो हियर इज हाइपरबोल यूज्ड। हाइपरबोल, ये आइवोरी, द आइवोरी needle hard to pull and massive weight of uncle's massive weight of uncle's wedding band. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट यानी कि चट्टान जैसा भार ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग मतलब होता है शादी वाली, बैंड मीन्स होता है रिंग, यानी कि शादी की जो रिंग है उसका जो भार है वो चट्टान से भी ज्यादा भारी है। तो ये यहाँ पर पोएटेस ने बहुत ही
मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिवाइसेस का यहाँ पर पोएटिस ने प्रयोग किया, हाइपरबोल का प्रयोग किया, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, और एक यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है वो है एल्टरेशन, एल्टरनेशंस। जैसे कि यहाँ पर कई जगह है उन्होंने एल्टरनेशंस का प्रयोग किया है। ये है स्लिक, स्लिक। इसमें क्या होता है कि जब जो है दो वर्ड एक जैसे हों और दोनों की जो बिगिंस होती है, शुरुआत होती है, वह वावेल से ना होकर कॉन्सोनेंट से हो, यानी कि उसमें से किसी भी वर्ड का वावेल से शुरुआत नहीं होता है और दोनों एक साथ बोले जाते हैं, वहां पर अल्टरनेशन होता है। जैसे कि स्लिक, शिवालिक। एंड prancing, proud, prancing, प्राउड। ये दोनों वर्ड देखिए एक ही शब्द से शुरू है, एक ही लेटर से शुरू है और दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर पोएटिस ने अल्टरनेशंस का प्रयोग किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कविता यानी यह पोयम अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।